आप सब लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से वादी कश्मीर में एक्सीडेंट रेट इंक्रीज होती हुई दिखने को मिल रहा है, जिसमें जानी और माली नुकसान दिखने को मिल रहा है। लेकिन एसओ पटन के साथ साथ उनकी टीम जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पे पटन में इस वक्त उन ट्रैफिक वॉलेटर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पे शिकंजा कस रहे हैं। और मेरे साथ में इस वक्त जाहिद नबी साहब मौजूद है जो एसओ पटन है, और इन्हीं से मजीद गुफ्तगू करते हैं जिस तरह से यहाँ पे सही तरीके से ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और एक्सीडेंट रेट इंक्रीज हो रही है। नौजवान जो है वो एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं और पेरेंट्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो भी अपने नौजवानों को गाइड करे कि किस तरह से आपको ड्राइव करना होगा ताकि आप किसी भी जो है हादसे का शिकार ना हो। मेरे साथ जाहिद नबी साहब जुड़े हुए जो एसओ पटन है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखते आए हैं कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक्सीडेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तमाम वालिदैन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, खासकर जो कल हादसा हुआ है उसको मद्देनजर होकर, जो हादसा उसमें काफी जाने नुकसान भी हुआ, कुछ जख्मी हुए हैं तो उनको अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी तरह हमने आज फिर दोबारा हमारा कार्रवाई चलती रहती है, हर रोज हम एक्शन लेते रहते हैं इनके खिलाफ। आज हमने स्पेशल ड्राइव एजेंट चलाया। अभी तक मैंने बाइक के राइडर 3-4 भी सीज किए हैं, एक सोमो भी सीज किए। तो अभी तक मैं बिल्कुल ये करता आया हूँ, परसों भी मैंने तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ सीज की हैं। तो मेरा ड्राइव स्पेशल जो चलता है ये हमेशा चलता रहेगा। और आपके माध्यम से तमाम वालिदैन तक मैं ये बात पहुंचना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इन छोटे जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे, उनको मत ये गाड़ियाँ चलाने दें, क्योंकि इनकी जाने तलब होती हैं। हमारे अहम होता है ट्रैफिक फोर्स का या पुलिस का अहम होता है कि किसी की जान जाहिर नहीं होनी चाहिए। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप भी सड़कों पे तैनात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते हैं, जिम्मेदार किसको ठहराएंगे क्योंकि एक्सीडेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है? इस जिम्मेदार हम इनके वालिदिनों को चलाएंगे। जो जिनके वालिदैन हैं, अगर ये अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हादसे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इनके पास छोटी उम्र के बच्चे हैं, इनको कभी लाइसेंस नहीं होती है, कभी ये बाइक राइडर हेलमेट नहीं लगाते। जितना हमारे से हो सकता है हम ये अपनी कार्रवाई रोकेंगे नहीं, आगे तक जारी रहेगी हमारी। कितने अभी तक आज सुबह से लगातार आपने चालान किए हैं और क्या कोई गाड़ी सीज की? तकरीबन 15-16 चालान मैंने किए हैं और इसमें सोमो भी सीज किया है, तो बाइक राइडर 2-3 जने सीज किए। क्या सर आपको लगता है कि नौजवान टस से मस नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कल भी हमने देखा 23 साल नौजवान, कम उम्र का नौजवान, जिस तरह से उनकी मौत वाकया हुई है। क्या आपको लगता है कि अब इस पे हम कंट्रोल और काबू नहीं हो पा रहा? हमारी कोशिश ये रहती है कि बहुत सारे, आपने भी देखा होगा, हम भी रोज हम यही काम करते हैं कि हम चेक करते हैं, सीज भी देते हैं। तो बार बार मैं यही बात दोहराऊंगा कि इनके वालिदैन तक, खुद इन तक जो ये राइडर होते हैं, चाहे वो बाइक राइडर हो चाहे वो गाड़ी चलाना हो, उसको खुद होना चाहिए एहसास कि मैंने कैसे राइडर करना है, किस हिफाजत से मैंने जाना है। जहाँ कहीं उनको लगता है कि यहाँ गाड़ी मतलब नहीं चल सकती है, कोई हादसा होने का खतरा है, तो वहाँ आहिस्ता से चलें वो, ताकि हादसे कम हो जाए। अक्सर तौर पर हमने देखा है जो लीक रोड्स होते हैं वहां पे सोमो में बीच में 4 होते हैं और राइट साइड ड्राइवर्स के भी होते हैं, और फिर भी उन्हें कहा जाता है कि जनाब 4 बीच में नहीं बैठ सकते हैं, ड्राइवर अपनी जगह पे जो है किसी और को बिठाता है। लेकिन उस समय जो है एक सवारी जो है बेबस हो जाता है, इंसान कुछ नहीं कर पाता है। क्या उनके खिलाफ आपने कभी शिकंजा कसा है? बिल्कुल जी। इससे पहले मैं पटन से पहले मैं हिंदवाड़े में था, बारामूला था, वहाँ पर मैंने तकरीबन 250-300 चालान मैंने किए होंगे। तो ये हमारा काम जाता है। अभी मेरे होते हुए मैं सवेरे से चेक कर रहा था, यहाँ जाम हुई थी सिंहपुरा में, बहुत सारी गाड़ियों को मैंने चेक किया, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जब होगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग एक सवाल हमसे करते हैं, माजरत चाहते हैं इस सवाल के लिए। लोग कहते हैं ये उसी स्पॉट को ट्रैफिक पुलिस वाले चुनते हैं जहाँ पे माल पकड़ते हैं और किसी ऐसे स्पॉट पे नहीं होते हैं जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्या लोगों का हम इस चीज को सही मानेंगे? इस कहने ये तो आपको हम सामने नजर आएगा ना। अब देखो मेरा पटन एरिया कहाँ से पड़ता है, खासकर मेरा पटन बाजार से लेकर जहाँ तक ये जाने का सिस्टम है, तो मैं तो यहाँ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ इस एरिया में होता हूँ। तो आपने कभी देखा होगा, यहाँ कोई गवाह है आपको कि भाई ऐसा मसला है? 4 घंटे मुझे लगे अभी तक मतलब जाम निकालने में, एक ही पसीना गर्दा जो धूल हम लोग खाते हैं। तो लोगों का मुंह है तो वो किस तरह बोलेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उनका हेडेक है। नौजवानों की जानें चले जा रहे हैं और ड्राइवर्स टस से मस नहीं हो रहे, क्या खास मैसेज छोड़ना चाहेंगे इस ड्राइव के हवाले से? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि इनको चाहे अपनी गाड़ियां दुरुस्त, खाली खासकर पेपर, जो गाड़ी चलाता है उसको अपने पेपरों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मेरी गाड़ी में फिटनेस है, पोल्यूशन है, इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर नहीं होगा तो उनके खिलाफ हमने शिकंजा कस लिया आज तक 8-10 साल से, अभी भी हमारा चलता रहेगा। 12-14 अभी मेरा एक्शन 4-5 गाड़ी मैंने सीज की, अब भी
पूरा दिन शाम के 7-8 बजे तक लगा रहेगा हमारा ये। कभी किसी को हम गलत तरीके से गाड़ी नहीं चलाने देंगे। खासकर मैं तो बिल्कुल जहाँ कहीं मैं पोस्टिंग रहा हूँ, आपने भी इससे पहले भी मतलब मेरे इंटरव्यू लिए हैं या हर जगह, तो मेरा एक सेकंड बहुत सख्त होता है। ड्राइवर्स किस चीज में ज्यादा लापरवाही करते हैं? ये थोड़ा स्पीड में, क्योंकि जब हमारे नजरों से ओझल हो जाते हैं आगे, क्योंकि हम अगर एक जगह मैंने पटन में नाका लगाया हो, अगले नाके यहाँ से निकल जाएंगे आगे, फिर वही कार्रवाई शुरू। जब हम कोई और जगह पहुंचते हैं उस जगह पर बिल्कुल नजामत में, फिर आगे हमारा हिस्सा होता है ना इसमें, मतलब कहाँ से कहाँ तक मेरा रेंज है, कहाँ तक मेरा नाका चल रहा है। तो आगे अब खुद समझदार हो, फिर मेरे पास तो कोई जहाज तो है नहीं जिसमें जाकर फट मैं उनके खिलाफ एक्शन करूँ। हाँ, हमारी कोशिश ये रहेगी कि खुदा ने कहा था मेरे इस जुरिडिक्शन में एक्शन नहीं होना चाहिए, और जीरो टॉयलेट पर बिल्कुल मैंने तकरीबन ला ही दिया ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जाहिद नबी साहब एसओ पटन, और इन्होंने हमसे जो है खूबसूरत बातें शेयर किए हैं। और इनके कहने के मुताबिक कि हम जगह जगह मौजूद होते हैं, जो भी ट्रैफिक को वोलेट करता है उनको हम उसी तरीके का सजा जो है देते हैं, और उसी तरीके से जो है उनका चालान किया जाता है। मेरे साथ में तस्वीर आपके सामने फिलहाल आप देख सकते हैं, ये इस वक्त के पटन के तस्वीरें हैं, और एसओ पटन के साथ उनकी टीम जो है यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है, और ये बाज़ाब्ता तौर पर हर चीज पे नजर बनाए हुए रखे हैं, ताकि कोई भी ट्रैफिक जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर सही तरीके से नहीं फॉलो करे तो उनके खिलाफ जो है शिकंजा कसा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि कल भी हमने देखा कि एक नौजवान, 30 साल नौजवान जो है, जो जान बक हुए थे वरपुरा कुंजर में, और उसके बाद किस तरह से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने जो है इनिशिएटिव्स उठाए, और उन्होंने जगह जगह पे जो है नाके लगाए, और जो भी वॉलेट कर रहा था, जिनके भी डॉक्यूमेंट जो है नहीं थे, उनको जो है सही तरीके से जो है ये कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि उनको उसी तरह की सजा जो है वो दी जाती थी, यानी उनको चालान किया जाता था अकॉर्डिंगली ही। फिलहाल आप देख सकते हैं, जो भी ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो सही से नहीं करता है, या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो उनको जो है चालान किया जाता है, उनको जो है उसी हिसाब से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है चालान किया जाता है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, और आपको मैं बताऊं कि अगर आपके एरिया में ऐसे ही, क्योंकि ये सवाल जो है हमसे कई सारे लोग करते थे कि ट्रैफिक पुलिस नागरिक जो है वो वहीं पे होते हैं जहां पे उनको माल पकड़ने का मौका होता है, लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि आज अगर यहाँ पे है कल दूसरी जगह होंगे और परसों किसी और जगह होंगे। मेरे साथ इस वक्त आशिक मेरे कैमरा कर रहे हैं, और आशिक साहब आपको दिखाते होंगे कि फिलहाल किस तरह से यहाँ पे तस्वीरें बने हुए हैं, और ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस वक्त पटन में बड़े पैमाने पे जो है क्रैकडाउन करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा, इस वक्त एसओ पटन के साथ साथ उनकी टीम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर हर किसी जो भी यहाँ से गाड़ी गुजरती है उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, और उन्हें देखा जाता है कि क्या वो सही तरीके से ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ा जाता है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है या कोई ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उनको जो है कहीं ना कहीं उसी हिसाब से चालान किया जाता है। फिलहाल एसओ पटन जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अपनी टीम के साथ जो है यहाँ पे हर किसी के डॉक्यूमेंट शो कर रहा, देख रहा है, और अकॉर्डिंगली जो है उनको देखा जा रहा है। फिलहाल तस्वीर आपके सामने, आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि मेरे कैमरा पर्सन आशिक आपको दिखा रहे होंगे। देखिए कि किस तरह से इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पटन के मेन टाउन में इस वक्त ट्रैफिक पुलिस पटन एसओ के साथ यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से है, और इन्हें यहाँ पे इज्जत से छोड़ा जा रहा है, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जो सही तरीके से ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए ये इस जनाब ने किस तरह से इस बाइक पे जो है चीजें रखे हैं, शायद किसी और जगह पे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसको पकड़ा गया है, और ये आउटसाइडर है। और फिलहाल देख सकते हैं आप, ये तस्वीर आपके सामने है, और आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप भी इस रास्ते से गुजरे जनाब तो सही तरीके से अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखिए, और ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको चालान भी हो सकता है। अगर आप के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, अगर आपके पास जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रैफिक फॉलो नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से वादी कश्मीर में एक्सीडेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, रोजाना हम देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें जानी और माली नुकसान दिखने को मिलता है, और उसके बाद बड़े बड़े शिकवे और शिकायतें किए जाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो तैनात तो नहीं होता है। जनाब इस वक्त मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इस वक्त देख रहे हैं
बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस चेक की जाती है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और सही तरीके से देखा जाता है कि क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तभी जो है उन्हें अलाउ किया जाता है। पर देखिए जनाब, ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए आप कि किस तरह से जो है गाड़ियों को साइड किया जा रहा है, उस गाड़ी को जो गाड़ी सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते हैं। और साथ ही में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ये अंडर सीसीटीवी फुटेज जो है अपना काम कर रहे हैं और ये रहा यहाँ का सीसीटीवी और जिसके अंदर जो है ये यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ पे तैनात है इस सीसीटीवी के अंदर ही जो है ये तमाम चीजों पे जो है नजर बनाए हुए रखे हैं। और जनाब इस गाड़ी का अब चालान किया जा रहा है। और ये देखिएगा कि इस वक्त फिलहाल चालान हो चुका है, इस बाइक का भी चालान हो चुका है, 500 का चालान हो चुका है। और अगर आप भी जो है यहाँ से गुजरते हैं तो आप जरूर इस चीज का ख्याल रखिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आप सही तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो आपको भी यहाँ पे चालान किया जा सकता है। फिलहाल आप देखिए बड़े पैमाने पे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे क्रैकडाउन जारी है पटन में और जो भी यहाँ से गुजरता है, गाड़ी हो या बाइक सवार हो, तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है चेक किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो लाइव तस्वीरें जो है हम आप तक पटन के मेन टाउन से पहुंचा रहे थे। हमने देखा है वादी कश्मीर में मुसलसल तौर पर यहाँ पे एक्सीडेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस पे ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पेरेंट्स भी जो है काबू नहीं कर पा रहे। जगह जगह पे हमने देखा वादी कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस जो है मौजूद होता है, लेकिन इन चीजों पे जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो ड्राइवर्स है वो टस से मस नहीं हो रहे और हर जगह पे जानी और माली नुकसान जो है रोजाना दिखने को मिल रहा है। लेकिन अब चाहिए जितने भी ड्राइवर हजरात है उन्हें चाहिए कि वो केयरफुली ड्राइव करे ताकि वो किसी भी हादसे का शिकार ना हो। क्या कुछ खास होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचेंगे, आप देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत पटन से।